बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, क्या पीसीओडी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है? क्या इसका कोई इलाज है? जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक तो पीसीओडी ठीक रहता है। जैसे ही मैं दवाई छोड़ती हूँ या दवाई लेना बंद कर देती हूँ तो मेरे को फिर से सिम्टम्स आ जाते हैं और फिर से मैं पीसीओडी की ओर चली जाती हूँ। तो क्या पीसीओडी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है? इस तरीके का क्वेश्चन एक मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा और इस तरह की क्वायरी लेके तमाम मरीज आते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, पीसीओडी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी को कैसे जड़ से समाप्त किया जाए, ये किन कारणों से होता है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। एवरीवन, स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सुलभा। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको कि हम पीसीओडी और पीसीओएस दोनों नामों से जानते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं। अब लोग सोचेंगे कि क्या हमें इसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्या हमें इसे निकलवाना पड़ेगा, ये सिस्ट खतरनाक होती है? तो जी नहीं, ये सिस्ट बहुत छोटी छोटी होती हैं और ये आपकी ओवरी को कवर कर लेती हैं, जिससे क्या है, आपका जो एग है वो अच्छा नहीं बनता और आपके ना एग की क्वालिटी बहुत ही खराब रहती है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। दूसरी बात क्या है कि आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं, कभी 1 महीने पे आएंगे, कभी 2 महीने पे, कभी 6 6 महीने गैप हो जाता है। तो ये पीसीओडी का बहुत ही मुख्य लक्षण है। इसके साथ में जो मेल हार्मोन है उसकी अधिकता हो जाती है, जैसे कि आपके फेस पे बाल आ जाते हैं, जो कि पुरुषों के लिए तो ठीक है, महिलाओं के लिए तो अनचाहे ही है। और फेस पे नहीं, जहां पे आप नहीं चाहते वहां वहां भी बालों की अनचाही ग्रोथ हो जाती है। आप चेक करेंगे तो आप खुद एहसास होगा कि ये तो मेरे बाल थे ही नहीं, एकदम से आने लगे। तो ये पीसीओडी वाले केस में होता ही है। इसके साथ में आपको थकावट रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और साथ में पेट के आसपास चर्बी बहुत जमा हो जाएगी। ये सब पीसीओडी के बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। तो अब हम जानते हैं कि पीसीओडी का इलाज क्या है। तो देखिए, आज कल की जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का जो समय है, उसमें हर 5 में से एक महिला को पीसीओडी हो ही रहा है। जो भी हमारे पास आते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं तो मालूम होता है कि उनमें से एक ना एक पीसीओडी का केस है ही। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो मेरा मानना है, और मेरा क्या हर डॉक्टर का मानना है, कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात तो कि आजकल मोबाइल में स्क्रॉलिंग इतनी होने लगी है कि दिन रात का पता ही नहीं रहता। हम सोते हैं स्क्रॉलिंग करते हुए, उठते हैं स्क्रॉलिंग करते हुए। इससे क्या है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाते हैं, हम सही से सो नहीं पाते और हमारा दिन भर का सिस्टम है वो पूरा बिगड़ा हुआ रहता है। और इसकी मेन जड़ होती है आपकी पीसीओडी। तो इसमें आपको अपनी लाइफ स्टाइल सबसे पहले चेंज करना पड़ता है। आपका जो खाना है, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी, आज से हम 50 साल पहले चलते हैं। आपने कभी सुना था पीसीओडी किसी महिला को हुआ है? क्योंकि हम लोग का डाइट बहुत बैलेंस्ड है। दूसरी बात क्या, हमारा खाना पीना बहुत सही था। हम लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और तला भुना ये सब नहीं खाते थे। प्रोसेस्ड का तो नामो निशान नहीं था। आजकल हमारा क्या है, पिज्जा, बर्गर, तला हुआ और पैकेज्ड यही फूड हम खाते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके साथ में आप ये भी देखिए कि हमारा जो शेड्यूल है बहुत ही हैक्टिक हो गया है। हम सुबह उठते हैं तो हम लोग उठते ही टॉयलेट सीट पर बैठ जाते हैं जाके। उसके बाद जैसे ही हम लोग उठते हैं, उस वहां से उठते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। वहां से हम उठते हैं, अपनी कार या गाड़ी पे बैठ जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस पे चेयर पर बैठ के काम करते हैं और उसके बाद में हम लोग घर आते हैं, फिर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही डिस्टर्ब वाला रूटीन बन गया है और जो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो हम लोगों को इस रूटीन को पहले सुधारना है। आपको मैं बता दूं, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल की देन नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करें, आप इसमें बहुत जल्दी कवर कर लेंगी। इसमें आपको दवाइयों के नाम पे सिर्फ हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है। जब तक आप इन्हें खाएंगे तब तक आप सही रहेंगे और उसके बाद फिर से वही स्थिति आ जाएगी। आप फिर खाएंगे, आपके पीरियड आ जाएंगे, फिर बंद कर देंगे, पीरियड बंद हो जाएंगे। इसके साथ में आपके मेल हार्मोन बहुत इधर उधर होने लगते हैं। आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव, डायबिटीज को रोकने वाली दवाइयां यही सब दी जाती हैं। तो आप समझ लीजिए, जो हमारा मेडिकल साइंस है, मैं ये मान रही हूँ कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है, पर जो पीसीओडी और पीसीओएस का जो इलाज है वो हमारी लाइफ स्टाइल से होता हुआ ही जाता है।
और इसके लिए आपको आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इनकी ओर जाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी बुक्स और इन सब पे अध्ययन करके ये नतीजा निकाला है कि आपको प्रकृति के पास ही जाना पड़ेगा, प्रकृति के करीब रह के ही इनका इलाज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहली बात तो आपको अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है। हीलिंग के लिए आपको शुगर, तला भुना इन सब चीजों को बाय करना है बिल्कुल। इसके साथ में आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन में सबसे पहली बात तो आपको कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे। कार्ब्स में जैसे कि आप गेहूं, चावल इनको स्टॉप करिए। गेहूं की जगह आपको क्या करना है, ज्वार, बाजरा, रागी इन सब की रोटियों को प्रिपेयर कीजिए। इसके साथ में आप ब्राउन राइस को प्रिपेयर कीजिए। आपको खाने में दालों का प्रयोग करना है। आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है और आपको डेयरी प्रोडक्ट कम करना है। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आपके जो पीसीओएस है उसको बढ़ाने में मददगार हो जाते हैं। ऐसा नहीं आपको छोड़ना है, लेना है। जैसे आप छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। आपको प्लांट बेस्ड आपको प्रोटीन लेना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन पाउडर ले आए और आप बोले मैडम ने बताया था प्रोटीन खाना है, नहीं। इसके साथ में आपको खाने से पहले सैलेड अच्छी मात्रा में खाना है जिससे आपका पेट भरा रहे। दूसरी बात क्या है, आपको हाइड्रेट रहना है, बहुत जरूरी है। आप देखें कि आप हाइड्रेट रहेंगे, इससे आपकी वजन में नियंत्रण रहेगा और इस हॉबी को खत्म करने में बहुत बड़ा अहम योगदान देता है। इसके साथ साथ आपको अगर पीसीओडी को जड़ से समाप्त करना है तो 20 से 30 मिनट आपको डेली अपने को देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको टहलना होगा। इसमें मुख्य एक्सरसाइज में जैसे बटरफ्लाई आसन आपको जरूर करना है, बीतकर्णी आसन करना है, हल आसन करना है, भुजंग आसन करना है और प्राणायाम में आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या मतलब है। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपको कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाए तो आप 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, पर आप अपने लिए समय नहीं दे सकते। तो आपको अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आप ये कीजिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसके साथ में आपको अपनी डाइट में नट्स को ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नट्स में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नट्स में बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश इन तरह की चीजों का उपयोग करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आप नाश्ते में ओट्स खा सकते हैं और आप आप दालों का चीला खा सकते हैं, आप स्प्राउट खा सकते हैं। इन चीजों का उपयोग कीजिए। और मुख्य बात मैं पहले कह चुकी हूँ, आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी है। आपको 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आपको जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे क्या है, आपकी रूटीन बैलेंस रहेगा। आप इन चीज को आप 15 से 20 दिन ट्राई करके देखिए, आप खुद ही चेंज नजर आने लगेंगे। आपकी पीसीओडी की समस्या है वो धीरे धीरे जाने लगेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो चलाऊंगी, उसमें आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो कि पीसीओडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो मैंने आपको जानकारी दी है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। बहुत सारे लोग हैं जिस चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, स्क्रॉल करके चले जाते हैं, बहुत अच्छी व्यूइंग आती है, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप उसको एक सब्सक्राइब और लाइक तो आपसे मेरे लिए बनता ही है। ये मुझे बहुत ही अप्रिशिएशन करता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।